नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपका होस्ट वैद्यराज मनीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिस पर मैं विविध बीमारियों पर अलग अलग बीमारियों पर आयुर्वेदिक मेडिसिन बताते रहता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है चक्कर, मतलब जिसे आयुर्वेद में भ्रम भी कहा जाता है, मॉडर्न मेडिसिन में जिसे वर्टाइगो कहते हैं। तो चक्कर आना ये आम बीमारी है जो यंग पेशेंट से लेकर बुजुर्गों तक देखने को मिलती है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको चक्कर किन कारणों से आते हैं और उस पर एक सबसे अच्छी और बेस्ट पॉसिबल आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जो बहुत से पेशेंट होते हैं जिन्हें मेडिसिन आयुर्वेदिक नहीं मिल पाती है उनके इलाकों में या फिर एरिया में, उनके शहरों में, तो वो घरेलू नुस्खा आजमा सकते हैं। शेष बचे हुए रुग्ण आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो। तो सबसे पहले चक्कर किन कारणों से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चक्कर ज़्यादातर सबसे जो मेन कारण देखने को मिलता है चक्कर आने में वो है दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। वो कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब गर्दन से लेकर कमर तक 33 हड्डियाँ होती है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो हड्डियों की संख्या है दोस्तों वो 33 वर्टिब्रा है। तो उसी तरह गले में 7 हड्डियाँ होती है जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। तो इन 7 हड्डियों में से चौथा, पांचवा और छठा, इन 3 हड्डियों में अगर थोड़ा सा गैप हो जाता है तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसमें बहुत तेज़ चक्कर आते हैं पेशेंट को, गर्दन घुमाने पर चक्कर आता है या फिर करवट बदलने पर चक्कर आता है, सोकर उठने के बाद भी चक्कर आता है। और चक्कर आने के साथ साथ पेशेंट को एक हल्की सी एक मचलाहट होती है, उल्टी जैसा होता है, ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहला कारण हो गया चक्कर आने का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सेकेंड, एक कॉमन जो दूसरा कारण देखने को मिलता है दोस्तों पेशेंट्स में वो है खून की कमी। ज़्यादातर लेडीज़ में देखने को मिलता है कि खून की कमी की वजह से भी चक्कर आना पेशेंट में देखने को मिलता है। थर्ड, एक कॉमन कॉज जो होता है वो होता है वीकनेस या फिर कमजोरी। आदमी या पेशेंट कमज़ोर होने की वजह से उसे चक्कर आते हैं। और चौथा जो कॉज है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा वो है शुगर होना, मतलब डायबिटीज़ की समस्या। आपकी शुगर आइदर लो हो सकती है तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं, हाई भी हो सकती है तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। और आखिरी का जो कारण है दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा चक्कर आने में, वो है हाइपरटेंशन, मतलब बीपी का बढ़ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये विविध कारण थे जिनकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। मैं दोबारा आपके लिए एक बार उन्हें रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो कॉज मैंने बताया था वो था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब गर्दन में थोड़ा सा गैप होना, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण देखने को मिलता है चक्कर का वो है खून की कमी। थर्ड जो मैंने आपको बताया था, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें भी चक्कर के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बीपी के पेशेंट होते हैं, उसके बाद में कमज़ोरी के पेशेंट होते हैं। ऐसे अलग अलग कारण थे। तो अब चलिए, कारण बताने के बाद में मैं आपको बेस्ट पॉसिबल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको घरेलू नुस्खा बता देता हूं फ्रेंड्स। घरेलू नुस्खा चक्कर पर जो मैंने चूज़ किया है वो आप यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको आधा चम्मच मिश्री लेनी है दोस्तों, और मिश्री के साथ में आपको एक छोटा सा नारियल लेना है। ये आप सुबह और शाम ले सकते हो अगर आपको बार बार चक्कर आते हो तो। ज़्यादा अगर मात्रा में आपको चक्कर आते हो फ्रेंड्स तो आप यही क्वांटिटी, आधा चम्मच मिश्री और एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा आपको सुबह दोपहर शाम लेना है अगर आपको ज़्यादा चक्कर आते हो। कम मात्रा में अगर आपको चक्कर आते हो दोस्तों तो वहाँ पे आप 2 बार ले सकते हो। ये था घरेलू नुस्खा जो मैंने आपको मिश्री का और नारियल का बताया। इन्हें इसलिए चूज़ किया गया है दोस्तों क्योंकि मिश्री बहुत अच्छी तरह से दोषों को बॉडी में कम करने का काम करती है, मतलब वात, पित्त और कफ तीनों को कम करने का काम करती है। और नारियल बॉडी को ताकत तो प्रदान करता ही है, उसके साथ में पित्त भी कम करने का काम करता है और भ्रम को हर करने का काम करता है। भ्रम मतलब चक्कर को कम करने का काम करता है। आप ये आजमा सकते हो। बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। सेकेंड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये
पुराने ज़माने से काफ़ी अच्छी मेडिसिन है आयुर्वेद में, जो चक्कर पर यूज़ की जाती है, चक्कर आने पर यूज़ की जाती थी और अभी भी यूज़ की जाती है। आप स्क्रीन पर इसका नाम देख सकते हो दोस्तों, इसका नाम है सूतशेखर रस। ये आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगी सूतशेखर रस। ये विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स है, मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस प्रेग्नेंट लेडीज़ में सूतशेखर रस आपको नहीं यूज़ करनी है। शेष बचे हुए जितने भी पेशेंट्स हैं जो अलग अलग कारणों से चक्कर आते हैं, वहाँ पे आप चक्कर को कम करने के लिए सूतशेखर रस का सेवन कर सकते हो। सेवन करने का तरीका भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सुबह 10 बजे एक गोली लेनी है आपको सूतशेखर की, और दोपहर को 2 बजे आपको दूसरी गोली लेनी है। ऐसी आपको दिन में 2 ही बार गोली लेनी है सूतशेखर की। एक गोली सुबह 10 बजे और दूसरी गोली दोपहर को 2 बजे। ये क्रमशः पित्त के और वात के टाइमिंग से दोस्तों, अगर आप इस टाइमिंग से सूतशेखर लेते हो तो चक्कर में बहुत आपको मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एलोपैथी में बहुत सी मेडिसिन बताई जाती है, सर्वाइकल कॉलर मतलब गर्दन का पट्टा बोला जाता है, वो चीज़ें भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हो तो सूतशेखर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, सुबह 10 बजे आपको एक गोली लेनी है सूतशेखर की और दोपहर को 2 बजे आपको दूसरी गोली लेनी है। 10 बजे अगर आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 10 का 10:30 भी चलता है, 2 का 1:30 चलता है, या फिर 2:30 भी चलता है। आधा पौना घंटा ऊपर नीचे आप ये गोली ले सकते हो और इसके रिजल्ट्स आपको लेने के 2-3 दिन बाद बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने वर्टाइगो मतलब भ्रम और चक्कर पर एक आपको घरेलू नुस्खा और साथ में एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आपका जो भी प्रॉब्लम है। और वीडियो को शेयर करने के साथ में चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अलग अलग बीमारियों पर आपको अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन पता लगती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।